नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी शराबी व्यक्ति की शराब की लत 2 लौंग 2 कपूर से किस तरीके से छुड़ाई जाए। क्योंकि वर्तमान समय में व्यक्ति शराब का आदी होता जा रहा है, नशे की लत में व्यक्ति डूबता ही जा रहा है। तो ऐसे में मेरी माताएं बहनें मेरे वीडियोस पर आकर कमेंट करती हैं कि मैम आप मुझे कोई एक साधारण सा आसान सा उपाय बताएं जिससे हमारे घर में शराब की समस्या जो चल रही है उससे हमें मुक्ति मिल जाए। तो उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को लेके आती हूँ सरल और आसान उपाय, जिसे करने के लिए आपके कोई रुपए खर्च नहीं होते हैं और किसी भी प्रकार से आपको कोई परेशानी नहीं होती है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, वर्तमान समय में व्यक्ति एक दूसरे के साथ समय बिताना बिल्कुल नहीं चाहता है। एक ये मोबाइल चल गया, दूसरा हमारे शराब की लत लोगों को लगती जा रही है। तो ये दोनों ही कारण हैं घर में अशांति का, साथ में घर में खुशहाली ना होने का। तो दोस्तों, यदि आपके घर में, पहले तो मैं बात करती हूँ शराब रूपी समस्या चल रही है तो आपको किस तरीके से मुक्ति पानी है, सारी बातें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी और आप लोगों को मैं बताऊंगी कि क्या कारण हो सकता है और आप उस कारण से कैसे मुक्ति पा सकते हो। सारी बातें बताऊंगी, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो, आपको लगे कि आपके घर से शराब रूपी समस्या जाएगी, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा एक कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा। दोस्तों, वीडियो के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जितने भी मेरे वीडियो से नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं आपको 2 लौंग 2 कपूर का किस प्रकार प्रयोग करना है। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों अपने घर की ही। कभी कभी हमारे घर में अशांति का माहौल, हमारे घर में रह रही निगेटिव ऊर्जा भी बन जाती है। क्योंकि हमारे घर में जब निगेटिव ऊर्जा होती है तो घर में रहने वालों जो भी व्यक्ति है उनका मन अशांत रहने लगता है। व्यक्ति कोई गलत संगत में चला जाता है तो कोई गलत कार्य करने लगता है, घर में एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पति से संबंध अच्छा बनाने के लिए आपको 2 लौंग 2 कपूर का किस प्रकार प्रयोग करना है, पहले तो मैं आप लोगों को यही बता देती हूँ। आप अपने घर का शुद्धिकरण कर लीजिए। इससे आपको क्या करना है, ये कार्य जो है वो आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आपको सूर्यास्त के समय 2 कपूर लेने हैं और 2 लौंग लेनी है। आपने क्या करना है दोस्तों, आपको अपने घर के अंदर वाले कमरे से जाकर बाहर तक निकलना है। लौंग आपको कपूर जला लेना है। जैसा कि हम सब जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में, हमारे वास्तु शास्त्र में लौंग और कपूर का हमें बखूबी वर्णन मिलता है। तो लौंग और कपूर का जब हम मिक्सअप कर देते हैं दोस्तों तो हमें उसका काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो लौंग के ऊपर कपूर कपूर के ऊपर 2 लौंग रख लीजिए और अपने किसी भी एक बर्तन में आप जला लीजिए, या आपके घर में हवन कुंड है आप उसमें रख लीजिए और अपने घर के अंदर से लेके बाहर तक धुआं दिखाते हुए आप निकल जाइए। इससे होगा ये, आपके घर में यदि निगेटिविटी है या आपका घर किसी कारणवश अशुद्धि का एक विषय बन गया है, आपके घर में अशुद्धि हो गई है जिससे आपके घर में निगेटिव ऊर्जा आराम से प्रवेश कर रही है, तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब बात करते हैं यदि व्यक्ति के ऊपर शनि दोष लगा हुआ है या राहु दोष लगा हुआ है, केतु दोष लगा हुआ है। क्योंकि दोस्तों जब व्यक्ति गलत संगत का शिकार हो जाता है या गलत कार्य अपने घर में करने लगता है तो उसका यही कारण होता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है, बड़े बड़े ज्योतिषी कहते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर यदि गलत संगत का प्रभाव पड़ा है तो इसके ऊपर राहु या शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, मंगलवार के दिन अपने घर में एक शुद्ध घी का दिया जलाना है। किसके नाम का जलाना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको हनुमान जी के नाम का एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है। मंगलवार के दिन आप दीपक किसी भी धातु का जला सकते हो, स्टील का, पीतल का, तांबे का, जो भी आपके पास दीपक है आप उसको जला दीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूंगी कि आप आटे के दीपक को भगवान श्री हनुमान के सामने मंगलवार के दिन प्रज्वलित करें। साथ में 1 लोटा जल रखें, उस लोटे में आप मौली या कलावा से बंधन बांधे, यानी आप उसको बांध लें। और आपने क्या करना है, भगवान श्री हनुमान के समक्ष बैठकर या तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लीजिए। आपको नहीं आता है तो आप मोबाइल में चला के रख लीजिए।
नहीं तो दोस्तों आपने क्या करना है कि आप किसी किताब में भी देखकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। और यदि आपको ये भी नहीं करना है तो आप ओम हनुमते नमः का आप जाप कर सकते हो। किसी भी एक माला को लेकर पूरी माला आपको करनी है। एक माला में 101 या 108 या कुछ ज्यादा बड़ी माला होती है तो ज्यादा उसमें मोती होते हैं, तो उसी संख्या में आपकी एक माला आपको ओम हनुमते के नाम से करनी है। इतना आपको 7 मंगलवार तक करना है दोस्तों। आपके ऊपर यदि कोई शनि दोष लगा होगा, आपके बच्चों पर, आपके पति पर, आपके बेटे पर यदि कोई शनि दोष लगा हुआ है, आपको मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी दोस्तों? एक बार की बात है, रावण लंका में बंदी बना पड़ा था, यानी रावण ने भगवान श्री हनुमान शनिदेव को बंदी बनाकर रखा था। और तब वहां से भगवान श्री हनुमान ने शनिदेव की वहां से मुक्ति कराई थी, वहां बंधन से मुक्त कराया था। तब शनिदेव ने इससे प्रसन्न होकर हनुमान को वरदान दिया था कि हे हनुमान, जो भी शनि दोष से ग्रसित होगा और तुम्हारे दरबार पर आएगा, एक दीपक जलाएगा और शनि दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा, उसके ऊपर से मैं शनि दोष हटा दूंगा, साथ में अपनी कृपा दृष्टि डालूंगा। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं, जब शनि दोष लगा होता है या शनि की दृष्टि पड़ी होती है, जब कुदृष्टि पड़ी होती है तो हमारे जीवन में दुख ही दुख आते हैं। और जब शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी एक दृष्टि मात्र हमारे जीवन में सुख समृद्धि को भर देती है। तो इसीलिए हमें हनुमान बाबा की प्रार्थना पूजा करनी चाहिए शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए। अब बात करते हैं दूसरा आपको कौन सा उपाय करना है, क्या कार्य करना है दोस्तों। आपके घर में मंगलवार के दिन जब भी शराबी व्यक्ति शराब पीकर आए तो आपको 2 कपूर लेना है, 2 लौंग लेना है और आपको उस शराबी व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक उतार लेना है। आपको उतार लेना है अपने घर की समस्याओं का ध्यान करते हुए, साथ में अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए। इष्ट देव जिसको आप ज्यादा मानते हो, मंगलवार के दिन आप इस तरीके से उसके ऊपर से उतार लीजिए। उतारने के बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार की जस्ट बाहर, आपको घर के अंदर नहीं करना है, आपको घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल बाहर आपको बैठ जाना है और आपको उसको क्या करना है, किसी भी बर्तन में रखकर, जो आपके घर में प्रयोग ना होता हो उस बर्तन में रखकर आप उस 2 लौंग और 2 कपूर को जला दीजिए। इतना करने से जो भी निगेटिविटी होगी, जो भी गलत शक्तियां हैं या बुरी शक्तियां हैं, व्यक्ति को गलत संगत की ओर घसीट रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये कार्य जो है वो आप कम से कम 11 या 21 मंगलवार तक करिए। यदि डेली संभव है तो आप मंगलवार के दिन से शुरू करके प्रतिदिन आप ये कार्य 11 या 21 दिन तक लगातार कर लीजिए। आपको जरूर ही लाभ मिलेगा। लेकिन जब भी आप इन कार्यों को करें दोस्तों, पूरे विश्वास के साथ करें, लगन के साथ करें, तभी जाके हमें उनका बेनिफिट मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कपूर बहुत ही अच्छा एक साधन होता है अपने घर से नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। साथ में यदि किसी देवी देवता को प्रसन्न करने की बात आती है तो हम कपूर का प्रयोग करते हैं। यदि आरती में हम लोग अपने घर में प्रतिदिन कपूर की आरती करते हैं, यानी कपूर को जलाते हैं, तो हमारे घर में भगवान का वास होता है, भगवान की कृपा दृष्टि हो जाती है। क्योंकि कपूर की खुशबू मात्र हमारे घर से निगेटिविटी को खत्म कर देती है और भगवान को अपनी ओर आकर्षित करती है। और जिस भी घर में देवी देवताओं का वास होने लगता है दोस्तों, उस घर में परिस्थितियां कभी खराब हो ही नहीं सकती हैं। अब लास्ट एक कपूर का उपाय मैं आप लोगों को और बता दूं। आपको क्या करना है, बहुत ही सरल और आसान है। आपको 1 कपूर की टिक्की लेनी है। उस कपूर की टिक्की को आपने क्या करना है दोस्तों, उस शराबी व्यक्ति के तकिए के नीचे आपको रख देना है। जब भी शराबी व्यक्ति शराब पीकर आए, आपको किसी भी तरीके से लड़ाई नहीं करनी है, उससे मतभेद नहीं करना है। क्योंकि आप उससे पहले कई बार उसे टोक चुके होंगे, आपके टोकने के बावजूद भी व्यक्ति अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे में आप उससे आप बिल्कुल भी दांव पेच करना बंद कर दीजिए। आपने क्या करना है, 1 कपूर लेना है और उसके तकिए के नीचे आपको रख देना है। सारी रात के लिए आप रखा हुआ छोड़ दीजिए। जितने भी निगेटिविटी रात्रि के समय, यानी रात्रि के समय ज्यादा निगेटिविटी हमारे घर में रहती है और इधर उधर भी ज्यादा डोलती है, तो आपने क्या करना है, उस कपूर को पूरी रात के लिए उस तकिए के नीचे रख देना है शराबी व्यक्ति के, और सुबह में उठ के आपको उसको जला देना है। सुबह में आपको कब जलाना है मैं बताऊं, जैसे ही आपकी आंख खुले सूर्योदय के समय, तो आप सूर्योदय से पहले यदि उठते हैं तो उससे पहले ही आप 5 बजे या 6 बजे के बीच में आप उस कपूर को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रख के जला दीजिए और प्रभु से विनती करिए, हे प्रभु, जो भी नकारात्मकता थी वो अब खत्म हो गई है। आपकी कृपा से अब हम अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी सोच ही हमारे सुख का कारण बन जाती है। यदि हम गलत सोच से रहते हैं तो हमारे घर में हमारी गलत सोच की वजह से काफी ज्यादा वाद विवाद हो जाता है। तो अब बात करते
करते हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो बहुत सरल और आसान लगी हो, तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों के जीवन में चल रही समस्या शराब जैसी या नशे की, उससे मुक्ति दिला देगा। और दोस्तों, आप विश्वास करिए, जब आप दूसरों का भला करने लगते हो तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ जो दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है। तो आप भी दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आइए, अपने जीवन के साथ साथ दूसरे व्यक्ति के जीवन को भी खुशहाल करिए। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।